सुप्रभात। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आइए अपने अगले क्रम में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि कर रहे थे और संधि के अंतर्गत स्वर संधि में हमने दीर्घ, गुण, अवृद्धि 3 संधियां पढ़ चुके थे। आगे आज नंबर 4 पर हम पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि तो देखिए, यण संधि के अंतर्गत जब देखिए यण संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जब ई, उ, रे, ई, ओ, रे इन तीनों स्वरों के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा रे के स्थान पर र हो जाता है। इस प्रकार से जैसे देखिए ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो पहले तो क्या हो रहा था कि इन दोनों के स्थान पर आ रहा था। पहले क्या था कि जैसे ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वो इन दोनों के स्थान पर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां पर केवल ई के स्थान पर आएगा य। जैसे उ और उ के बाद कोई असमान स्वर है तो यहां उ के स्थान पर हो जाएगा व, और यहां पर री और री के बाद में कोई असमान स्वर तो री का हो जाएगा र। पीछे वाला जो स्वर आएगा, जो भी वर्ण आएगा वो ऐसे ही रहेगा। जबकि पिछली 3 संधियों में हमने क्या किया था, जैसे ई धन ई बराबर क्या किया था, दीर्घ ई, दोनों को मिलाकर। जैसे ए धन ई बराबर ए, दोनों को मिलाकर किया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर केवल और केवल जो पहले पद का अंतिम वर्ण है उसके पास में जो भी आया है उसका ही यहां पर क्या होगा, बदलाव होगा। जैसे उदाहरण देखिए, अति धन अपि, अति धन अपि। तो देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, अ। हमने परिभाषा में पढ़ा कि जब ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है, असमान है ई के बाद में है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, य। ई के स्थान पर क्या होगा, य। पहले कहां हो रहा था, बराबर में, लेकिन अब क्या होगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा। हो गया। अब देखिए तय कैसा बचा, हलंत आधा, क्योंकि तय में से ई को निकाल लिया। ई के स्थान पर क्या हो गया था, यह। पीछे क्या है, अपि। पीछे क्या है, अपि। तो अपि ऐसे की ऐसे आ जाएगा। पिछली संधियों में हमने क्या किया था, इसको यहां से हटा दिया था, पहले वर्ण को। दूसरे पद का जो पहला वर्ण है ये, इसे हमने पिछली संधियों में यहां से हटा दिया था, क्योंकि ये दोनों बराबर में होकर के और तब विकार होता था। लेकिन यहां पर इनमें विकार नहीं हुआ, पहले पद के अंतिम वर्ण में ही विकार हुआ है, इस कारण से। अब देखिए पीछे क्या है, तय, हलंत तय।
अब जब तय है तो तय के पीछे क्या है, यह। जब व्यंजन के साथ में व्यंजन मिलता है तो व्यंजन आधा ही रहता है, तो तय कैसा रहेगा, आधा। पीछे यह आधा है, लेकिन पीछे क्या है, अ। तो स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है और उस व्यंजन को पूरा कर देता है, तो यहां पर हो जाएगा यह पूरा और पीछे पी, अत्यपि। हुआ। इसी प्रकार से अनु, धन, अय, अनुधन, अय। पहले पद का अंतिम वर्ण उ, दूसरे पद का पहला वर्ण अ। जब उ के बाद में असमान स्वर ए आ गया तो यहां पर उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व। अब यहां पर अन क्या बचा, आधा। उ के स्थान पर क्या हो गया, व हलंत, और पीछे क्या है, आय। ठीक। सबसे पहले न आधा है, पीछे वह भी आधा है, तो न आधा की आधा ही रह जाएगा क्योंकि व्यंजन है। वह आधा है लेकिन पीछे अह स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है, तो वय, अन्वय शब्द बनेगा, अन्वय। अनुधन अय बराबर अन्वय। और मातृधन आदेश। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, रे। दूसरे पद का पहला वर्ण आ। जब री के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। री के स्थान पर क्या होगा, र होगा। अब देखिए यहां पर मां और तय कैसा बचा, हलंत आधा, क्योंकि री को निकाल लिया। री के स्थान पर क्या हो गया था, हलंत र आधा, और पीछे क्या है, आदेश। तो आदेश ऐसे की ऐसे ही रहेगा। यहां तक हुआ। अब इनको मिलाइए, मां तय आधा है और र आधा है, तो हमने संयुक्त वर्ण पढ़े थे, और संयुक्त वर्ण में हमने पढ़ा था कि त और र से मिलकर के क्या बनता है, त्र। ठीक है, तो यहां पर त और र, तो क्या हुआ, त्र आधा, क्योंकि वह भी आधा है और तय भी आधा है, दोनों आधे हैं, तो त्र आधा हो गया। लेकिन पीछे क्या है, आ स्वर है, तो स्वर व्यंजन में मिल जाता है, तो त्र में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, मात्रा, और पीछे देश, मात्रा देश। इस प्रकार से जब ई उ री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, तथा री के स्थान पर र हो जाता है, तो यण संधि होती है। तो देखिए कुछ उदाहरण हैं, जैसे इतिधन आदि। इतिधन आदि, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और दूसरे पद का पहला वर्ण आ। जब ई के बाद में आ असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, अब देखिए इसमें सीधा तरीके से कैसे करना है कि पहले पद के अंतिम वर्ण में अगर ई की मात्रा आ रही है, पहले पद के अंतिम वर्ण में अगर ई की मात्रा आ रही है, पहले पद के अंतिम वर्ण में अगर ई की मात्रा आ रही है तो वहां पर हम कर देंगे या।
क्या कर देंगे, य। और जिस वर्ण के ऊपर वो मात्रा लगी हुई है उसे हम क्या कर देंगे, आधा। कैसा कर देंगे, आधा। पहले पद के अंतिम वर्ण पर अगर ई की मात्रा लगी है तो उसको ये बना देंगे, और जो जिस वर्ण पर मात्रा लगी हुई है उसे हम आधा कर देंगे, और इस प्लस के जो आगे वाला अर्थात दूसरे पद का पहला जो वर्ण है उसमें जो भी स्वर आ रहा है उस स्वर की मात्रा हम ये में लगा देंगे। मात्रा किस में लगाएंगे, ये। देखिए, इति पहले पद का अंतिम वर्ण ई, दूसरे पद का आ, यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, हम यहां से क्या करेंगे, तय को तो क्या करेंगे, आधा, ई और तय। तय को हमने क्या किया, आधा कर दिया। तय के ऊपर मात्रा लगी है किसकी, ई की, तो ई को क्या बना देंगे हम, यह। क्या बना दिया, यह। पीछे दूसरे पद के पहले वर्ण पे मात्रा क्या है, आ, तो आ की मात्रा इसमें लगा देंगे और यहां पर दिया आ जाएगा इत्यादि, ऐसे बन जाएगा ये। कहने का मतलब पहले पद के अंतिम वर्ण पे अगर ई की मात्रा आ रही है तो उस वर्ण को आधा करके और ये लगा देंगे, और पीछे जो भी स्वर आ रहा है दूसरे पद के पहले वर्ण में उसे हम ये के ऊपर मात्रा लगा देंगे। स्त्री धानुचित त्रय, इस त्रय को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ई की मात्रा आ रही है तो ये कर दिया, और पीछे क्या है, ऊ, छोटा है, दीर्घ लघु है, तो यहां पर छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, और पीछे चित, स्त्रियोचित, स्त्रियों के लिए उचित। अतिधन आधुनिक वही, तय को क्या करेंगे, आधा, ई की मात्रा आ रही है तो क्या लिखेंगे, ये, पीछे आ रहा है तो या, और ध्वनिक। अत्याधुनिक। ऐसे ही करके प्रतिधन आया है, पहले पद का अंतिम वर्ण को आधा करेंगे, प्र और तय। ठीक है, ई की मात्रा आ रही है तो यहां पर हो गया यह। अब ये क्या है, आधा रहता है, लेकिन पीछे क्या है, तो ये पूरा हो जाएगा, और पीछे का ये आ गया प्रत्यय। अभ्यस्त भय को क्या करेंगे, आधा, पीछे मात्रा क्या है, ई की, तो ई की मात्रा पे ये लग जाएगा और ये पूरा हो जाएगा, ए जोड़ करके, और पीछे अभ्यस्त। ध्वनि धनात्मक, ध्वय और न को आधा कर दिया क्योंकि पहले पद का अंतिम वर्ण है, इसलिए न को आधा कर दिया। मात्रा ई की लगी है तो इसमें आ जाएगा ये आ गया। पीछे क्या है, आ, तो आ की मात्रा लगा देंगे य में, और पीछे ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक। विधन आधी, पहले पद का अंतिम वर्ण में आधा करेंगे, आधा कर दिया। मात्रा ई की है तो ये लगा दिया, पीछे आ रहा है तो आ की मात्रा लगा दी और धी, व्याधि। निधन ऊन, निधन ऊन, तो पहले पद का अंतिम वर्ण न को आधा कर दिया, ई की मात्रा लगा ये लगा दिया, ऊ बड़ा हुए तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा करके न्यून। परिधान आवरण, पहले पद का अंतिम वर्ण रे, इस रे को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, पर हो गया। मात्रा किसकी है, ई की, तो ये क्या बन जाएगा, ये। पीछे क्या है, आ, तो आ की मात्रा लगा देंगे, और पीछे वर्ण, पर्यावरण। लेकिन क्या करते हैं कि जब हम लिखते हैं तो ये रे ऊपर चला जाता है और यहां पर ये बनेगा पर्यावरण।
क्योंकि आधा रे होता है वो रेफ के रूप में ऊपर चला जाता है। तो परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ये हुए ई के उदाहरण। देखिए ऊ के पहले पद के अंतिम वर्ण में ऊ आ रहा है और दूसरे पद के पहले वर्ण में आ रहा है। परिभाषा से हमको कंफर्म हुआ कि यहाँ पर यण संधि का नियम कार्य कर रहा है। तो देखिए यहां पर भी हम सीधे तरीके से करेंगे। क्या करेंगे? गुर रे आधा हो जाएगा क्योंकि ऊ को हमने यहां से निकाल लिया। ऊ के पीछे क्या आ रहा है? आ। ऊ के बाद में समान स्वर आ रहा है तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाह हो गया। तो रे को आधा कर दिया और पीछे लगा दिया वाह। पीछे क्या है? आ, तो आ की मात्रा लगा देंगे और या गुरवाज्ञा। ठीक है। अब यहां पर रे आधा है इसलिए ये रे कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये शब्द बनेगा गुरुवाज्ञा, गुरु की आज्ञा। इस प्रकार से वही प्रक्रिया है। यहां पर हमने पहले पद के अंतिम वर्ण को आधा करके उसमें ये लगा दिया था क्योंकि ई आ रहा था। यहां पर पहले पद के अंतिम वर्ण को आधा करके वे लगा दिया क्योंकि ऊ आ रहा है। सुधन अस्ति, से को आधा करेंगे, ऊ के स्थान पर वे लेके आएंगे और पीछे स्ति, स्वस्ति। सुधन आगत, वही प्रक्रिया, से को आधा करेंगे, ऊ के स्थान पर वे लाएंगे, पीछे आ रहा है तो मात्र लगाएंगे और गत, स्वागत। अनुधन ऐसण, ए ने को आधा करेंगे, ऊ के स्थान पर वे लगेंगे, पीछे क्या है? ऐसण, ए की मात्रा लगाएंगे और ये बनेगा अन्वेषण। अन्वीक्षा, ए ने को कैसे करेंगे? आधा, ऊ के स्थान पर वे लाएंगे, दीर्घ ई है तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे और ये बनेगा अन्वीक्षा। अनु आदेश, ए ने वो क्या करेंगे? आधा, ऊ के स्थान पर क्या लगेंगे? व, पीछे क्या है? आ, तो मात्रा लगा दी और ये बनेगा अनुवादेश। चमुधन अंग, च, मैं को किया आधा, ऊ के स्थान पर व और पीछे अंग तो चमवंग। चमु अर्थात सेना और अंग मतलब अंग, तो चमवंग मतलब सेना का एक अंग, सेना का भाग। शिशुधन अंग, सी, इस से को आधा करेंगे, ऊ के स्थान पर वे लाएंगे और पीछे क्या है? अंग, शिशुअंग। वही प्रक्रिया, पहले पद के अंतिम वर्ण को आधा कर देंगे, जो भी अगर ई आ रहा है तो ये जोड़ देंगे, ऊ आ रहा है तो वे जोड़ देंगे और इसी के साथ दूसरे पद के पहले वर्ण पर जो मात्रा आ रही है उसे हम इसके ये और वे के साथ में लगा देंगे। अब देखिए री वाले भी देखते हैं हम कि पहले पद पितृधन आदेश, पहले पद के अंतिम वर्ण पे री और दूसरे पद का पहला वर्ण आ। जब री के बाद में असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर रे हो जाता है, आधा रे हो गया। तो यहां पर देखिए वही प्रक्रिया आएगी। पी, तय को आधा कर देंगे। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण तय, तो तय को आधा कर दिया। री के स्थान पर क्या हो गया? रे। क्या हो गया? ऐसे कर लेते हैं, तय आधा हो गया, पीछे क्या है? रे, ये भी आधा हो गया और पीछे पूरा की पूरा आदेश है। ठीक, यहां तक कोई बात। अब पी आधा तय और आधा रे क्या बन जाता है? त्रय। कैसा? आधा, लेकिन पीछे क्या है? आ स्वर हमेशा व्यंजन में मिल जाता है तो आ की मात्रा लग जाएगी और ये बनेगा पित्रादेश।
पिता का आदेश। इसको करते हैं मातृ। री, री के बाद ए समान स्वर ए आ रहा है, तो यहां पर मां और त्रि, इसको बना देंगे त्र। ध्यान रखना, जब भी री के बाद में कोई भी ए समान स्वर आता है और यहां पर तय आता है तो त्रि बन जाता है, तय और रे के साथ में त्रि बन जाता है। मात्र, मात्रार्पण, मात्रार्पण, माता के लिए अर्पण। पितृ उपदेश, पी, तय और री का त्र, उ छोटा उ है तो छोटे उ की मात्रा लग जाएगी ह्रस्व की, और पीछे प्रदेश, पितृपदेश। धात्री धनांश, धा, तय और रे मिलकर त्रय बन जाएंगे, पीछे क्या है अंश, धात्रंश। मातृधन आनंद, मां, तय और रे को मिलकर क्या बनेंगे त्रय, पीछे क्या है आ, तो आ की मात्रा लग जाएगी मात्रा नंद। इस प्रकार से ये हुई हमारी यण संधि कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण पे अगर ई आ रहा है और उसके बाद ए समान है तो उस वर्ण को आधा करके उसमें ये जोड़ देंगे और पीछे जो भी स्वर आ रहा है उसकी मात्रा लगा देंगे। पहले पद के अंतिम वर्ण पे जब उ आ रहा है और पीछे कोई ए समान स्वर आ रहा है तो उस वर्ण को आधा करके उसमें वे जोड़ देंगे और पीछे की मात्रा है उसे जोड़ देंगे। और जब पहले पद के अंतिम वर्ण में री आ रहा है और पीछे कोई ए समान स्वर है तो इस वर्ण को आधा करके और इसमें रे जोड़ देंगे और पीछे जो स्वर आ रहा है उसकी उसमें मात्रा लगा देंगे। इस प्रकार से यह यण संधि समाप्त होती है। आइए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।